बाद से इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बहुत सी बेहतरियाँ आएंगी, बहुत सी नई चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज अब्दुल्ला समीर। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। आई एम गिविंग लेक्चर्स इन all colleges like I'm giving lectures to Urdu. So I'm working with two organizations. Like the one is Express Philip and the second is the Area of Human Development. So I'm working with the orphans because they are also the future of Pakistan. That's why. I'm the ambassador, technology ambassador from our organization, from the organization of USA. The organization is known as Torch Family. So I'm working with them also. I'm a young entrepreneur because I'm running my own business. I'm running a web channel for Pakistan named as PNN. And I'm also a head of a program, leader in this program for the youth. Like who are the youth of Pakistan? और आज का ये सेशन अरेंज करने के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मलिक रियाज भाई का और हमारे प्रिंसिपल सर मोहम्मद इकबाल का और सारी मैनेजमेंट का पूरे कॉलेज और हसन भाई का। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे एक नई बात मिली, दुनिया वाले मुझे सबसे पहले की बात मिली कि हम रात को हमने अली भाई के साथ किया तो बड़ा अच्छा उन्होंने रिएक्शन दिया और उन्होंने बड़ा प्यार दिया मुझे। लाइक मुझे बिल्कुल ये फील नहीं हुआ कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। मुझे लगा कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। अक्सर ऐसे होता है आप किसी नई जगह पे जाओ तो आपको लगता है कि आप अपने घर में नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यार उन्होंने दिया, अपनी जान कर दिखाया, फैमिली से दिखाया, कोई भी चीज़ चाहिए और ला कर दे देते थे। तो मुझे लगा कि मैं अपने घर में नहीं। इसलिए मैं मलिक रियाज भाई का, हसन भाई का, हमारे प्रिंसिपल का और तमाम कॉलेज स्टूडेंट्स का और मैनेजमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। एक बार क्लैप भी मेरे तरह मैनेजमेंट के लिए और मलिक रियाज भाई के लिए। तो मैं बेसिकली मोटिवेशन स्पीकर हूँ और मैं वर्क कर रहा हूँ, बहुत सी चीज़ों में काम कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर ऑल मैं 14 साल का बच्चा हूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं लाहौर से मियाँ वाली अकेला ट्रैवल करूँ किसी बस के जरिए, किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो मेरा को आना बड़ा मुश्किल था। उसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे लाहौर से मियाँ वाली लेकर आए और इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ तक लेकर आए, मैं डिलीवर कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो एक बार तालियां मेरे पेरेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और अब से हम लेक्चर को जब स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ पूछनी है तो जस्ट आप लोग एक हैंड रेज कर देना है। जहाँ जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है वहाँ पे कोई सवाल पूछ सकता है। आप लोगों को कोई भी सवाल है आप हैंड रेज कर दें, इंशाल्लाह आई विल आंसर। और उसके अलावा एंड में भी हम एक क्विक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रखेंगे, इसमें जितना भी मैंने समझाया उसका आप पूछ सकते हैं। बेशक आप एंड में कुछ दरमियान पूछें, आपको डिपेंड करते हैं जी। ओके, तो आपने सवाल अपना कर लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं जिंदगी में मकसद की क्वालिटी की। मकसद, गोल का क्या फायदा होता है लाइफ में। मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ एक बंदे की। वो बंदा रूस में रहता है। रूस का सबको पता होगा, अंग्रेज ने जब रूस के ऊपर अटैक किया तो वहाँ से फरार हुआ और फरार के बाद वो पहुँचा न्यूयॉर्क। अब उसके लिए नया इन्वायरमेंट था, नए लोग थे, तो बड़ा मुश्किल था एक नई जगह पे एडजस्ट करना। गरीब खानदान का था, पैसे भी नहीं थे, तो अब यकीन करें उसने 4 दिन तक बगैर सिखाए नहीं गुजारा। बिल्कुल वैसे नहीं थे कि वो कुछ भी खा सकते, कुछ भी थोड़ा बहुत कहीं से मिल गया खैरात तो वो खा लिया। और उसके पास घर भी नहीं था, उसका ठिकाना एक पुल के नीचे
जॉब कर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, एक आधा खाना खा लिया। लेकिन 7 माह बाद उसने एक जॉब शुरू की, बस कंडक्टर की। बस उसने जो टिकट चेक करने वाले होते हैं वो बन गया। इस लड़के ने जब जॉब शुरू की तो अच्छा खासा थोड़ा बहुत अर्न करने लग गया, थोड़ा बहुत कमाने लग गया, जरा खाने पीने में बेहतर हो गया। तो उसके माइंड में एक बात है कि यार क्या मैं सारी जिंदगी मुसाफिरों की गालियाँ खाऊंगा, क्या मैं लोगों से लड़ता रहूँगा बस में? तो उसके दिल में कहा नहीं, तुम ऐसा नहीं, तुम्हें कुछ करना है, अपने लिए भी कुछ करना है, अपने खानदान के लिए कुछ करना। फिर उसके दिमाग में एक और बात आई, यार अगर मुझे कुछ करना है तो मेरे पास तो पढ़ाई होनी चाहिए, मैं पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैंने कोई चीज़ करनी है, मुझे नॉलेज होनी चाहिए। उसको पता लगा कि नॉलेज हासिल करने के लिए कॉलेज में जाने के लिए, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पैसे होना जरूरी है। अब उसके पास पैसे भी नहीं थे तो उसने इसका हल ढूंढा। बड़ी देर बाद उसको एक आइडिया आया, दिमाग में ख्याल आया कि मैं पैसे कैसे दे सकती। उसने सोचा कि यार जहाँ पर मैं बस में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ, जैसे कि आप लोग सुबह बस में कौन कौन आते हैं कॉलेज, बहुत से लोग बस में बच्चे कॉलेज जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं पैदल जाऊँ, चाहे जितना मर्जी दूर बने मैं पैदल जाऊँगा। उसने पैदल सफर करना शुरू कर दिया। उसने 3 वक्त की रोटी निकाली, उसने 1 वक्त की रोटी निकाली। और डिफिकल्टी है मतलब 1 वक्त की रोटी खाना, पैदल सफर करना, उसने सब कुछ करना शुरू कर दिया और पैसे जमा करना बचाना शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद उसके पास इतने पैसे हो गए कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता। तो उसने न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में स्टेप किया। न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में कहा मैं मॉडर्न साइंस पढ़ना चाहता हूँ, मैं साइंस को पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मॉडर्न जो नई रिसर्च है उन सबको पढ़ना चाहता हूँ। अब वो रूस से आया था तो ना ही उसको इंग्लिश इतनी अच्छी आती थी, ना वो पढ़ा लिखा था, ना उसको साइंस के बारे में कुछ पता था। और जाहिर सी बात है जब नॉलेज नहीं है तो नई चीज़ को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो पक्का था कि उसने कुछ ना कुछ करना है। उसने जिद करना शुरू कर दिया अपने प्रिंसिपल से कि नहीं सर मैंने मॉडर्न साइंस, सब कुछ की वजह मैंने मॉडर्न साइंस। तो उसके प्रिंसिपल ने जब वो जिद कर रहा था तो ऐसे पीछे मुड़ा और बच्चों के सामने उसको कहते हैं कि अगर एक 4 फुट का बोना 10 फुट की छलांग लगाना चाहता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको कैसे मना करें? इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर जो मतलब है। तो ये बात उसके दिमाग में आ गई, उसके माइंड में ये बात बस कि यार दिस इज नॉट फेयर, उन्होंने मुझे बात सुना, अब मुझे प्रूव करना है, अब मुझे कर नहीं दिखाना है। बताए नहीं थे, जॉब करनी पड़ती थी, खाना एक बार का खाता था, साथ पढ़ता भी था, मेहनत भी करता था, बताए लेके उसके बाद बिल्कुल भी, लेकिन उसके काम करता रहा। उसने अपनी पढ़ाई कवर की और उसके बाद उसने सोचा क्या मैं दोबारा वही काम करूँगा या मैं कुछ नया काम करूँगा। उसने नया काम करने को सोचा। तो एक दिन ना वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, अच्छा 4 फुट वाली बात हमारी रहती है नहीं, उसकी हाइट कम थी उस लड़की की। एक तो वो पढ़ा लिखा नहीं था, दूसरा उसको मॉडर्न साइंस का नहीं पता था और साथ ही साथ उसकी हाइट भी कम थी। तो उसके टीचर ने एक जुमले में प्रिंसिपल ने उसको 3-4 बातें सुना दी। उसके माइंड में वो बात अपने दोस्त के साथ वो बैठा हुआ था, तो उसके दोस्त को बता था कि यार इसमें मेरी जिंदगी है तो मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। उसके दोस्त ने कहा यस आई बिलीव यू कैन डू दिस, तुम ये बात कर सकते हो, यस यू कैन डू दिस। और आज का हमारा टॉपिक भी ये है कि हाँ तुम सब कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, मैं इधर तक आ सकता हूँ, सर इधर तक आ सकते हैं, वो आप सब भी आ सकते हैं। यकीन माने मैं इधर बैठा हुआ मुझे बहुत से और इमाम खान, बहुत से और अब्दुल कदीर और बहुत से और हुक्मरान और लीडर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की आंखों की चमक, आप लोगों के सुनने का अंदाज वो सब कुछ कमाल है। और इंशाल्लाह आप लोगों में से भी लोग बढ़ेंगे, निकलेंगे, सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह। और मैं इसीलिए आप लोगों के साथ लेक्चर कर रहा था कि आप लोग को मैं सिखा सकूँ क्या क्या तरीके। अच्छा तो हम बात कर रहे थे, उसके दोस्त का यस यू कैन डू दिस, तुम कर सकते हो। उसके बाद ना एक कंपनी बनाई, अपने 2 दोस्तों के साथ उसने कंपनी बनाई और उस कंपनी को उसने चलाना शुरू कर दिया। मेहनत कर रहा है, लगन काम कर रहा है, पूरी अपना एफर्ट्स कर रहा है कि मैंने इस कंपनी को चलाना है, कुछ बनाना है। उसी को लगा काम करना कर रहा है। यकीन माने 8 साल के बाद कंपनी ने अमेरिका में
रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए। कमाने के लिहाज से, ग्रो करने के लिहाज से, हर लिहाज से उस कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए और वो कंपनी आगे से बढ़ती जा रही। उस कंपनी के इस टाइम असासे तकरीबन $50 बिलियन, मतलब पाकिस्तान में जो कर्जा है उससे ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा, इतने असासे हैं। तो आप सब भी इसके असासे बना सकते हैं। उसके पास भी एक दिमाग और 2 हाथ, हमारे सबके पास एक दिमाग और 2 हाथ। तो उस कंपनी का जो मालिक है, जिसकी मैंने भी आपको स्टोरी सुनाई, उसका नाम है एंडी। और जो कंपनी उसने बनाई, उस कंपनी के बारे में आपने सुना भी होगा। और आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, आपकी तमाम टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो उस कंपनी के सपोर्ट के बगैर चल नहीं सकती। सोचेंगे वो कितनी बड़ी कंपनी होगी। क्या कोई इसका नाम बता सकते हैं? लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है माइक्रोसॉफ्ट नहीं। बड़ा अच्छा आपने कोशिश की, वेल डन। किसी और की बात, जब आप लैपटॉप को ओपन करते हैं तो फ्रंट पे स्टिकर लगा होता है आपके टच पैड के साथ। किसी ने नहीं पढ़ा, चले मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। इंटेल कंपनी की इसमें बुनियाद है। आपने कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर पढ़ा होगा। इंटेल कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर और 4F5, 4F7 इस टाइम दुनिया में बेस्ट का कोई लैपटॉप इंटेल कंपनी की चीज़ों को इस्तेमाल किए बगैर चल नहीं सकता। वो भी, और उसने भी कहा, उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि एक अगर बंदे के पास एक दिमाग और 2 हाथ है ना, तो वो सब कुछ कर सकता है। इम्पॉसिबल है कि उसके पास जो चीज़ें हैं तो वो कुछ ये सिर्फ कुछ चीज़ें उनके प्यार मैं नहीं कर सकता। वो बंदा कर सकता है, वो बोल रहा है वो बंदा कर सकता है, उसके पास वसाइल ये कहा कहते हैं। लेकिन आपको मैंने शुरू में बताया कि वो तो फुल नीचे रहता था, अल्लाह ने हमें घर दिया। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, अल्लाह ने हमें खाने को दिया। उसने अपनी पूरी एफर्ट्स करने के बाद, पैसे जमा करने के बाद यूनिवर्सिटी पढ़ी। आप लोगों के मदद के साथ कॉलेज में आ गए, आप लोग सीख रहे हैं। मैं इससे 9th क्लास में हूँ, आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं 11 साल का था तकरीबन, तब से मुझे कुछ शौक है, मैंने उनको कंप्लीट करना है और उसकी तरफ मैं अपनी कदम चलना शुरू हो गया। कुछ एक शौक ये था कि मैंने पाकिस्तान की तमाम कल्चर्स, दुनिया वाली का कल्चर है, जो सराइकी लोगों का है, जो पठानों का है, जो पंजाबियों का है, जो सिंधियों का है, सब कल्चर से पढ़ना है और उनको लाइव, ठीक है। और दूसरा था कि मैंने पाकिस्तान की सारी सिटीज घूमी, सारे शहरों में घूमना है। अच्छा, अभी तक सबको समझ आ रही है? किसी को समझ नहीं आ रही? आ रही है। जहाँ पर ना या बता सकते हैं तो बैकअप कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जब मैं आपसे कोई सवाल पूछूँ ना, तो आपने इतनी ऊंची जवाब देना है कि आवाज़ पूरे पाकिस्तान की मुझे पता लगे दुनिया वाली के इस एरिया में, पिपला में लेक्चर चल रहा है और सब पूरी जान से उनके अंदर इंटरेस्ट ले और सब जोशीले हैं। तो हम लोग ने इतनी ऊंची बोला है कि पाकिस्तान में आवाज़ होती है। इस बात से एग्री करते हैं? ऐसी ऊंची बोलना और ऊंची बोलना। अच्छा, तो हम मेरी स्टोरी के ऊपर बात कर रहे थे। एक ये भी था कि मैंने मुल्कों में घूमना है, मेरे मशहूर हो रहे थे, मैं वर्किंग कर रहा था। अल्लाह ताला ने हर बंदे को किसी काम के लिए चुना और उस काम को अल्लाह ताला ने हमारे दिल के अंदर डाला। इंसान की कामयाबी का राज, हर इंसान की आपकी कामयाबी का राज आपके दिल के अंदर है। हम ना इंसान जो होते हैं वो अपने अंदर नहीं जानते, हम देखते हैं दूसरा क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं प्रिंसिपल साहब क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं दूसरा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम अपने आप को अपने आप को देखेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे चुना मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए, आप लोगों से बातचीत करने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी काम पूरा कर रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ, बट इंशाल्लाह आप लोग को लेक्चर देता रहूँगा और आप लोगों से सीखता रहूँगा। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो एक खेत हो गया। किसकी तरह है? अगर आप खेत को पानी नहीं लगाते हैं तो वो सूख जाएगा। हमारा दिमाग जो है ना, उसको अगर आप नॉलेज भी देते हैं ना, वो भी सूख जाएगा। नॉलेज पानी की तरह, जहाँ से मिले वहाँ से हासिल, जब कहीं से मिल रहा है, थोड़ा सा भी मिल रहा है, उसको हासिल करना बड़ा फायदेमंद है। तो हम बात कर रहे हैं मेरी स्टोरी के ऊपर। फिर अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए चुना और मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं 9वीं क्लास में होना चाहिए। अगर एक 9वीं क्लास का बच्चा कर सकता है
तो आप सबको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे, मेरे से ज़्यादा तजुर्बा है, हो सकता है मेरे से ज़्यादा मेरे से ज़्यादा पाकिस्तान देखा हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है आप सब कर सकते हैं? और यस सर, मैं लाहौर कॉल करके पूछ लूँ आवाज़ आई कि नहीं? पूछिए, बोले कि लाहौर तक आवाज़ आए, इस्लामाबाद तक आवाज़ आए। कितना जज्बा आप लोगों ने दिखाना है। तो फिर मुझे इस काम के लिए चुना कर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए भी किसी काम को, उस काम को वो काम जब मिलेगा तो सक्सेसफुल बनोगे और बहुत जल्दी अपना काम करो, ना कि दूसरों के काम करो, नया आइडिया लाओ, कोई नई चीज़ लाओ। हमारे ना यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी आदत है कि किसी बंदे ने कोई कंपनी बनाई है ना, तो आप उसी चीज़ को दोबारा करना शुरू करें। टैक्सी है, एक बंदे ने टैक्सी की कंपनी बनाई, हर बंदे ने बनानी शुरू कर। जब तक आप नई चीज़ लाते ना तब तक मज़ा नहीं आता। लोगों को नई चीज़ चाहिए, लोगों को कुछ नया चाहिए। दिन ब दिन दुनिया ग्रो करेगा। एक रिसर्च है कि अगर आप 5 साल में कुछ नया नहीं सीखते ना तो आप दुनिया से बहुत पीछे रहते हैं। आपको हर 5 सालों में दुनिया एक स्टेप आगे निकल जाती है। आप उसके साथ जो निकल पाया वो आगे बढ़ पाएगा, जो ना निकल पाया वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। अभी तक सबको समझ आ रही है? So far so good? अच्छा, तो बड़ी मजे मजे की आज आपके साथ चीजें डिस्कस करूंगा। हमें ना इकबाल का शाहीन बना, इकबाल ने जो फलसफा खुद ही बताया, हमें उसको चलाना। हमारे अंदर कुछ है, हमें उसको उतारना। हम सब हीरे की तरह, बस हमें खुद को पॉलिश करना, तो फिर हमारी कीमत बढ़ेगी, प्राइस, हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हमें लोग जानेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं मैंने कि पाकिस्तान में अपना नाम है, बहुत अच्छा ख्याल है, सबको बनाना चाहिए पाकिस्तान में नाम, दुनिया में नाम बनाना चाहिए, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। हमारे पाकिस्तानी ये सोचते हैं, बहुत से और लोग हैं, गोरे भी हैं, अफ्रीकन है, एशियन है, सब ये सोचते हैं कि बस काम जल्दी जल्दी हो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो सके। जल्दी कोई चीज़ हो तो जाती है वक्त की तौर की। आप सबसे पहले अपने घर में अपनी वैल्यू बनाएं, आपकी बात को ऑनर किया जाए, बोला जाए यार ये बात इसने बोली है, इसने ठीक ही बोली है, ये बात मलिक रियाज ने बोली अच्छी बोली है। फिर अपने इलाके में नाम, फिर अपने कॉलेज में नाम, आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यू बनाएं, फिर फिक्का में नाम, फिर जो भी आपका सिटी है उसमें नाम, फिर मुल्क की तरफ बढ़े, फिर एक सूबा, फिर 2 सूबे, और वर्किंग करते रहेंगे, थोड़ा 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 जुड़ के कतरा कतरा दरिया बन जाता है। तो आप लोग भी खुद को कतरा कतरा जुड़ना, ना कि डायरेक्ट दरिया बनाने की सोच, डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं होगी। मुझे भी 3 साल लग गए यहाँ आने में, मेहनत लगी, कुर्बानियाँ देनी पड़ी, अक्सर फैमिली फंक्शन छोड़ने पड़े। अब मेरे कज़न आया हुआ है, तो उन्होंने आज जाना था सैर के लिए, मैं इधर हूँ, मैंने उनको कहा यार नहीं मेरा लेक्चर है, तो मेरा एक गोल है, मेरे पाकिस्तान को सर्व करना है, मेरे पाकिस्तानी से काम करना है, उनके साथ काम करना है, तो मैं नहीं आ सकता। आपको कुर्बानियाँ देनी है, आपको कुछ करना है, तो कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, इसलिए मेहनत करते रहो, सक्सेस आपके पास हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए, कहीं ना कहीं ये बात भी ठीक है, लेकिन मेरे नज़दीक सक्सेस आगे नहीं भागती, सक्सेस वही खड़ी है। हमारा एक तरीका है, हम कहते हैं भागी जाओ सक्सेस के पीछे, सक्सेस 2 कदम और आगे भागो, जितना पीछे भागोगे उतना आगे भागोगे। सक्सेस इस बाइक की तरह यहाँ पड़ी हुई और आपके बस भाग कर आना। हम कहते हैं ये तो दूर होगी, हम वही नहीं, सक्सेस दूर हो रही है, हम नहीं आगे। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, किसी चीज़ को अचीव नहीं करोगे, कैसे सोच सकते हो कि वो चीज़ आपको मिलेगी? हर चीज़ नामुमकिन होती है तब तक जब तक आपको हासिल ना हो। एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। कहते हैं कि लोग हवाओं से डरते हैं। शाहीन की जो सबसे मजे की क्वालिटी है ना, मैं आपको वो बताता हूँ। तमाम बारिश होती है, तमाम परिंदे घोंसले में छुप जाते हैं, झाड़ियों में छुप जाते हैं, इंसान सब छतों के नीचे आ जाते हैं, बारिश होने पर तूफान चल रहा है। शाहीन की जो सबसे मजे की बात है ना, शाहीन डरता नहीं, शाहीन बादलों से ऊपर
दुबारी से बचने के लिए छुपता नहीं है, उस मुश्किल से बचने के लिए छुपता नहीं है, उस मुश्किल से ऊपर चढ़ता। और मुश्किल आपके बराबर नहीं आ सकती। अपने आप को इतना बना लो कि आप कहीं पर भी एडजस्ट, फ्लेक्सिबल बना लो कि इतनी सी जगह ना आप इसमें भी एडजस्ट हो जाए। आपने अपनी जगह बनानी है, आपको तब वो कैसे बैठना पड़े कि अपनी जगह बनानी, डरना नहीं। कई से फॉलो करते हैं। बड़ी एक बात ऐसी है जो मेरी लाइफ में भी, एक आदत ऐसी है जो मेरी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से मेरे साथ को डिफाइन किया और अपना कर दिया, ओवरकम कर दिया। मुझे डर लगता है गलतियों से। मैं सोचूं वैसे मैं तो सोचता नहीं, पहले अगर मैं होता बिना सीखने होता बुलाना तो मैं सोचता यार मैंने मुझे लेक्चर देना कि मैंने कोई गलती कर दी, लोग तो उसी के मेरे पे हंसेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं क्या करूँगा, मैं डरता हूँ। लेकिन अचानक से मेरा माइंड है मुश्किल का बदला सब कोई सुनने के लिए आए, जैसे भी बोलो लोग सुनेंगे क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट है। लोगों को पता लगा कि 14 साल का बच्चा आके हमें सिखाएगा, क्या इंटरेस्ट ही गलत होगा यार, 14 साल का बच्चा कर सकता है, तो मैं तो फिर 15-16 मेरा तजुर्बा भी ज़्यादा है, मेरे वसाइल भी ज़्यादा है। बच्चा जितना छोटा होता है उसके वसाइल भी कम होते हैं क्योंकि उनकी पहचानें नहीं होती ना, हमें पहचान नहीं होती। इसलिए तो अब एक वक्त ऐसा आ गया, दौर ऐसा आ गया, पहले कहा जाता था कि अच्छी बातें सिर्फ 80 साल का बंदा कर सकता है, फिर कहना शुरू हो गई कि अच्छी बातें 50 साल का बंदा भी कर सकता है, फिर नीचे आते गए 30 पे 20 पे, अब कहते हैं अच्छी बातें सिर्फ 10 साल का बच्चा, अब तो कहते हैं 6 साल का बच्चा भी अच्छी बातें कर सकता है। जब बच्चा जितना छोटा होता है उतनी जल्दी सीखता है। हमारी ना मुआशरे में दो चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ का हमारा देखने का नजरिया। मैं आप सबको देख रहा हूँ, ठीक है, आप सब मेरी बात सुन रहे हैं। दो चीज़ें मुझे मेरे लिए आगे दो स्टेज है, एक तो एडवांटेज कि मुझे कोई फ़ायदा हो, आप लोगों से मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप तालियां बजा रहे हैं, मुझे एक फ़ायदा हो। दूसरी तरफ मुझे डिसएडवांटेज हो, नुकसान हो। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी पर हमारे सेशन में कोई नुकसान नहीं है इस बीच में, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम इधर बैठे, चलिए हम सूरज की बात करते हैं। सूरज कितने फ़ायदे देता है, हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, हमारे पौधों को फ़ायदा देता है, हमने खाना सूरज जल्दी पानी को ब्लॉक कर लेता है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। लेकिन डिसएडवांटेज भी है, हमें गर्मी लगती है, हमें पसीना आ रहा है, हमने बाहर ग्राउंड में लेक्चर करना था, हमें अंदर आना था। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हम अपने बच्चों को ना 6 साल के बच्चों को 7 साल के बच्चों को, अभी किसी के बच्चे नहीं, अभी हम सब छोटे हैं, हमारी वो स्टेज ही नहीं है, लेकिन हमारे छोटे कदम तो उनको हम सिखाते हैं गलत चीज़, हम उनको कहते हैं इसका ये नुकसान है, उसकी माइंड बात आ गई इसका नुकसान है, मैं ये चीज़ ठीक है। अब वो चीज़ नहीं कर रहा, उस चीज़ में जो उसको फ़ायदा मिलेगा वो फ़ायदा भी उससे छीन गया, वो फ़ायदा भी उससे दूर हो गया। आपको जो प्लस प्लस होता है वो प्लस होता है और नेगेटिव नेगेटिव भी प्लस होता है, पॉजिटिव 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 प्लस, नेगेटिव नेगेटिव भी प्लस। क्यों? दो गलतियाँ करके अगर आप उनसे सीख लो ना तो आप अगली बार कोई गलती तो नहीं करना। सक्सेसफुल इंसान वो नहीं जो सारी जिंदगी गलती ना करे, सक्सेसफुल इंसान वो है जो गलती से सीख के उसको दुरुस्त करे। माशाअल्लाह। इस बात को 100 बार मानता है, हाथ उठाए। गलती करने के बाद सीखने वाला सक्सेसफुल होता है, ना कि गलती से डरने वाला सक्सेसफुल। मेरी जिंदगी में बहुत गलतियाँ की, मेरी जो सबसे बड़ी थी कि मेरी जो कंपनी थी, मेरे जो दोस्त थे ना वो अच्छे थे, दोस्त अच्छी थी क्योंकि वो मुझे पाकिस्तान की कुछ करने नहीं देते। अब उन दोस्तों का नाम भी लेता, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को बेहतर करे, दुआ भी आ सकती है। वो कहते थे कि जो करना आपसे नहीं करो, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में आज से तुम्हें क्या दिया। अगर मैं आज आपसे सवाल करूँ पाकिस्तान ने तुम्हें क्या दिया तो बड़े लोग बोलेंगे नहीं दिया बताइए। लेकिन जब आप सिर्फ एक पेपर एक पेंसिल पकड़ के ये लिखना शुरू कर दो कि स्कूल ने तुम्हें क्या दिया, 1 मिनट के अंदर पूरा पेज भर जाएगा, रजिस्टर पूरा भर जाएगा, आपको चीज़ें पूरी काम नहीं कर पाओगे। अल्लाह ताला आपको हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान की सूरत आपको दे रहा है। ये पूरी आवाम मिल रही पाकिस्तान की वजह से। नहीं तो अगर अभी आप कह जाए कि जद्दोजहद ना होती तो हम किसी का मुलाजिम होते, गुलाम होते, जिस सेशन में कर पा रहे होते, पाकिस्तानी सक्सेसफुल ना हो पा रहे होते। और मियाँ वाली के लोगों की जो सबसे अच्छी बात
आपने इमरान खान साहब को देखा है, कितनी जद्दोजहद की उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में, उन्होंने पहला वर्ल्ड कप जीत के दिया पाकिस्तान। मेहनत लगी भाई, कैरियर। मैंने उनकी वीडियो सुनी जिसमें वो बता रहे थे कि जब मैंने पहला अपना मैच खेला है, टेस्ट मैच, तो मुझे उन्होंने टीम से निकाल दिया, मैं डर गया, घबरा गया, लेकिन मैं टीम में बड़ी देर हो गया। लेकिन मैंने उस गति से सीखा, ना कि मैं उसके टोके घर बैठ गया। जब आपने सीखा तो आपने वर्ल्ड कप जीता। लोगों ने बातें सुनाई, उन बातों को सुना नहीं, आगे बढ़ गए। ये ऐसे डीप पॉइंट्स जो मिलते हैं इंटर कंपनी जो मालिक का, उसकी कहानी। पहला पॉइंट, लोग आपको बातें सुनाएं, बहुत बातें सुनाएं, घबराना नहीं। उसके प्रिंसिपल ने क्या कहा, 4 फुट का बोलना 10 फुट की सलाम मारना चाहते तो हम क्या करें। वो बात उसके दिल में बैठ गई, लेकिन उसने दिल आजारी की सूरत नहीं बनाई। उसने उस बात से मोटिवेशन हासिल, उसने उस बात को टीचर बना दिया और उस बात को दिमाग में रखते हुए हर वो काम किया जिसको लोग कहते हैं इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी की चीज बगैर एंट्री के नाम पे चल उसका नाम। दूसरी बात, अक्सर बात लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है तो हम कर नहीं पाते। एनडीयू कर पाया, दुनिया के अमीर गरीब लोगों का अपना नाम उसने लिखवा लिया। अभी एनडीयू के अपने असासे, जो उसके पर्सनल असासे हैं, जिनसे वो कमा रहा है साल का $300 मिलियन। अगर एनडीयू पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन जाए ना, तो वो एक दिन में पाकिस्तान की पूरी हर चीज ठीक कर सकता है, लेकिन वो बनेगा क्योंकि हमारी थिंकिंग की डेवलप नहीं होती कि हमने अपने मुल्क को कुछ देना है। बचपन से आपको ये सिखाया जा रहा है मुल्क ने क्या दिया यार, पहले तुम तो मुल्क को दो, तुम मुल्क को कुछ इनको दोगे तो आउटपुट मिलेगा। हम कह रहे हैं मुल्क में दरख्त नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैं दरख्त नहीं लगा रहा, क्योंकि आप दरख्त नहीं लगा रहे। जब हम खुद कोई काम करेंगे तो फिर सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तीसरी बात क्या होगी, दोस्त जो होते हैं ना उनकी बातें बड़ी काम की होती है। उसके दोस्त ने कहा तुम कर सकते हो, मेरे दोस्त ने कहा तुम नहीं कर सकते, मैंने फिर वो स्पीक के दोस्त हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं। हमें दोस्त जो बात बताते हैं हम उसके साथ मानते, लेकिन हमारे पास दोस्त नहीं होती सब। अच्छी बात है और सच मानो, बुरी बात है उसको प्रूव करके दिखाओ। मुझे 3 साल पहले कहा था, 3 साल बाद आज मैं इधर बैठा हूँ। पाकिस्तान भाई मेरी बात सुनने को तैयार है, पूरा पाकिस्तान मेरी आवाज़ सुनने को तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक सेशन होता है, मेरे पेज पे डॉक्टर लाइक कीजिएगा, विजिट कीजिएगा। मेरा 9 से 10 एक सेशन होता है, बहुत ही डेली आपने पूरी घंटे को अपने माँ बाप को अपना बचपन माने उनसे शेयर करें। वो 20 की वीडियो आ रही थी कि माँ बाप से शेयर करो, बीमार पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, मैंने तजुर्बा करके माँ बाप हमेशा आपको सपोर्ट करके नई चीज़ें सिखाते, नई बातें बताते। दूसरे पॉलिटिकल बढ़ते हमारे लोगों में बुरी बात बढ़ती आ रही है, मेहनत से घबराती। किससे घबराती है, ऐसे तो मजा नहीं आता। किससे घबराती है, एक बात पूछिए बात, किससे घबराती है, क्यों घबराते हैं, उनको होता है काम हम नहीं कर पाए, हमारी साइज ही नहीं है। अल्लाह ने हमें दुनिया वाली में पैदा किया, हम कर सकते हैं। दुनिया वाली में कितने लोग हैं, कितने आपके गुलूकार हैं, कितने आपके पॉलिटिशियन हैं, कितने आपके असातिज़ हैं, जिन्होंने बुलाया पढ़ाया। इसलिए ये कभी नहीं सोचना कि हमारे पास वसाइल है, मेरा कैसे होता है आपकी कामयाबी। मैं कंपाउंड फैक्ट, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, कंपाउंड फैक्ट मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, उस पर बात अक्सर करता हूँ कि आप मेहनत करते रहो, लगे पूरी जान से मेहनत कर रहे हो, आपको लगेगा कि आप कामयाब हो। वो बेस्ट पॉइंट, आप एग्जाम से पहले करें, जो बच्चा सबसे ज़्यादा याद कर रहा होता है उसको पेपर देने से पहले कब तक लग रहा होता है मुझे कुछ नहीं आता, मेरा क्या बनेगा, मुझे सब कुछ भूल गया। किस चीज़ को लगता है एग्जाम से पहले मुझे सब भूल गया, सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है। इधर आने से पहले मुझे लगता है मुझे सब भूल गया, मैं 2 मिनट भी नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैं बोल। इसलिए मेहनत करते रहो, अल्लाह ताला एकदम आपके अंदर से वो ईद की रोशनी पाकिस्तान से मोहब्बत को ऐसे लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा कि आपकी वाह। अभी आप लोग कह रहे माशाल्लाह, मुझे दिल से खुशी मिली है और मेरा दिल कह रहा है, मैं नहीं कह रही, मेरा दिल खुद कह रहा है कि अल्लाह तुझे इससे बख्श। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, ऐसे वाक़या मैं अपनी 9 से 10 की भी सुनाता हूँ।
हमारे पास पानी है, हमारे लोग गजवा जब थी हमारे पास पानी है, हमारे सिपाहियों के पास आपने चल के फरमाया सहाबा जाए जाके वो सारे बर्तन लेकर आए पहले पानी का बर्तन आए पहले पानी साहबा लिया साहबा ने पहले तो कहा कि आप वो लेकर आए आप सल्लल्लाहु ने दाज को छोड़ो एक प्याला रखा और दाज को छोड़ा एक एक कचरा निकालो इसको मुझे करना शुरू कर दिया बड़ी मेहनत के बाद आधा प्याला पानी इतना पानी का आधा प्याला अब आप सबको बोलो कि आधा प्याला पानी है कि पहले एक बार तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि आप लोगों ने मुझे कहा अल्लाह से दुआ मांगो कि बारिश उसका बारिश अल्लाह ताला का एक काम सबसे बड़े इंसान मेहनत करे इंसान की कैपेसिटी है इतना काम करे उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह ताला को दीजिए उनसे कभी पूछिएगा कि कितना फायदा हुआ इन सब चीज़ों में आपके पास वसाइल कितना फायदा है बोलिए नहीं हमारे पास कोई वसाइल नहीं हमारे पास तो है ही कुछ नहीं वो तो गोरे हैं जिनके पास वसाइल है वो तो गोरे ये तो कर सकते हैं इधर लोग कहते हैं हमें इमरान खान बनना है कभी इमरान खान से पूछो आप क्या बनना है वो बोलेगा मैं अमेरिका का सदर जो हमारे पास है उसका शुक्र नहीं अदा शुक्र अदा करना एक ऐसी चीज़ है अगर आप शुक्र अदा करते हो तो फिर आपको अल्लाह ताला ज़्यादा देता है क्या आपको सुनाओ हज़रत मूसा के पास दो बंदे आए एक ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बिल्कुल जीरो मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं ठीक है मैं ऐसा क्या करूँ पहला मुझे और अता होगा अल्लाह ताला बोले मुझे और अता मैं पूछे कि मैं ऐसा क्या करूँ दूसरे बंदे ने कहा कि मेरे पास ना सब कुछ है एक वो चीज़ है जिसकी लोग ख्वाहिश करते हैं मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे और मिलना बंद हो जाए अब बाकी लोग मेरे पास बहुत कुछ आ गया तो जब उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिसके पास कुछ भी नहीं है ना उसको बोलो मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे उसको सब कुछ मिल जाए और जिसके पास सब कुछ है ना उसको बोलो कि मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे तुम्हारे पास जो है वहीं पर स्टॉप हो जाना अगली चीज मिलेगी जब उन्होंने ये बात आके दोनों लोगों को बताई दोनों लोगों ने बात सुनी कुछ टाइम बाद जब वो दोनों वहीं पर थे और वो दूसरे अल्लाह ताला से बात करने के लिए जा रहे थे उन्होंने देखा जिस बंदे के पास कुछ भी नहीं था उसके पास उस वक्त तक कुछ भी नहीं था एक पहला वाक्य था उसके पास कुछ नहीं था दूसरी बार उसके पास कुछ नहीं था और वो बंदा जिसके पास बहुत कुछ था जब वो वहाँ से दोबारा गुजरे तो वो उसकी तरह खुशहाल था और ज़्यादा क्यों जब उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा तो उनको ये बात पसंद आई कि आप जाके ये लोगों से पूछना सॉरी उन्होंने लोगों से पूछा तो दोनों से पूछा कि आपके पास अभी तक कुछ क्यों नहीं आया मैंने तो आपको टिप दी थी कि ये करोगे हर चीज़ करेगी किसी को लगता है कि मैंने क्या जवाब दिया और किसी को कोई आएगा जिसके पास कुछ भी नहीं था ना उसने कहा मैंने अल्लाह का शुक्र अदा इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं मैं किस चीज़ की शुक्र अदा करूँ मेरे पास पहनने को तो कपड़े नहीं है शुक्र अदा तो वो वहीं पर रहा अगर वो सांस का शुक्र अदा करता जिंदा होने का शुक्र अदा करता उस टाइम वो बंदा आधा उसने मिट्टी से टूट गया मतलब पहनने के लिए कपड़े नहीं थे उसकी ये हालत तो उसका शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला ने मिट्टी दी बिल्कुल तो दूसरे बंदे से जब पूछा उसने कहा अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया मैं कैसे शुक्र अदा ना करूँ वो शुक्र अदा करता रहा वो आगे हासिल करता रहा मैं आपको एक और बात बताऊँ कि हम ऐसा क्या करें कि हम दुनिया में भी कामयाब हो सकें हमारी आखिरत में सकें ऐसा क्या करें कोई ऐसा तरीका है हम तो सोचें या दुनिया बनेगी या आखिरत बनेगी अल्लाह ताला की जो दुआएं हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार उसने भी पहले दुनिया की बात की पहले दुनिया बनाओ आखिरत बनेगी फिर वो क्यों ऐसा क्यों हम तो आखिरत की बात करते हैं मुसलमान हैं
बात नहीं हो रही, वो बात तो आज आपको राज की बात बता रहा हूँ, शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको आइडिया दी, शुक्र अदा करें, मेहनत करें, मसाइल की टेंशन ना ले, आयतों को पढ़े, कुरान को पढ़े, पैसे कमाएं, आपके पास पैसे हैं, लेकिन तब जो लोग गलती करते हैं ना, बड़ी अच्छी बड़ा कमाने वाले वो क्या गलती करते हैं? वो ऐसी गलती करते हैं जो अगर हम करें ना तो हम अभी जहाँ पर हैं उससे और वो खुद को प्राउड महसूस करना शुरू कर देते हैं, गुरूर में आ जाते हैं। और उसकी गाड़ी के दरवाजे को, शीशे को कोई खटखटाए, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो तो नहीं देते, जबकि उनके पास पैसे होते हैं तो चेंज है, क्रेडिट कार्ड लोड कर लोगे, डेबिट कार्ड है वो कर लोगे। यहाँ पे हम मसला पैसे कमाएं, सक्सेसफुल कमाएं, अर्न करने वाली चीज है। बचपन से बात सिखाई जाती है कि अर्न करने का मतलब है पैसे कमाना। मेरे नजदीक अर्न करना पैसे कमाना नहीं है। मेरे नजदीक अर्न आप रिस्पेक्ट भी कर सकते हो, प्यार भी कर सकते हो, जो हम सब बैठे हैं नॉलेज भी आप अर्न कर सकते हो, जो अर्न करना चाहते हैं वो सब कुछ अर्न कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत है, उसके लिए आपकी लगन है, उसके लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़ती है। यहाँ पर हम गलती करते हैं, ओके, तो हम यहाँ पर गलती करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनको पता लगता है कि आपको 20 घंटे काम करना पड़ेगा अगर हम सक्सेसफुल हो, और जब हम उस मेहनत को नहीं करते तो रिजल्ट आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि रिजल्ट क्या होता है। तो इसलिए मेहनत से नहीं करना, आपने आखिरत कमानी है, आपने दुनिया कमानी है, दोनों की आपको मेहनत चाहिए। 5 वक्त नमाज पढ़ना, नमाज के बहुत फायदे हैं। औरतों के लिए ऐसे नमाज के फायदे हैं, अपनी अम्मी को बताइएगा, अपनी बहनों को बताइएगा, जो आपसे रिलेटेड है उनको बताइएगा। सजदा करने से बहुत से औरतें हैं कि खूबसूरत होना चाहिए, मर्द को पढ़ के तो लोग भी, लड़के भी कहते हैं आप खूबसूरत होना चाहिए, जैसे लगा के स्पाइस बना के ऐसे बाहर निकलो सब बड़े वाह सलमान का नाम। तो ये हमारे होता है, नमाज पढ़ने से ना हमारे चेहरे पे शाइन चमक आती है, नूर आता है, लेकिन आगे पढ़ते क्यों? लगता है कि आप नमाज गलत पढ़ते यार, पहले पढ़ो तो सही। ये कुछ स्टेप्स में ना हमारे कुछ उलमा हज़रात ने, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगा किसी का, और मैं किसी को ऑफेंड नहीं करने के लिए आया, मैं सिखाने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने ये कह दिया कि नमाज में गलती करोगे तो 50 पढ़ो पड़ते हैं, दूसरी गलती करोगे तो 200 पढ़ो पड़ते हैं, तीसरी करोगे तो 1000 पढ़ेंगे, और वो ऐसा पढ़ते जाएंगे। और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो 10 पढ़ोगे। लोगों ने कहा यार नमाज पढ़ के गलती करनी है तो उसमें ज़्यादा पढ़ते हैं, और नमाज नहीं पढ़ी तो सिर्फ 10 ही पढ़ गए, कि तूने नमाज छोड़ के 10 ही खाली है, कहाँ 50, कहाँ 200, कहाँ 10, तो तू कहीं नमाज ही छोड़, ऐसी ज़्यादा बुरा है ना, नमाज पढ़े किसी लोग पीछे हो। आज मैं बात क्लियर कर दूँ, ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं। बेशक ये है कि बच्चा जब 10 या 12 से बड़ा हो जाता है तो फिर उसमें सख्ती करो, उसके बाद उसको मारो कि नमाज पढ़ो जरूरत है। हमारे ना मौसम में बात अब आने शुरू हो गया, जिसको कहते हैं बर्गर बॉयज कहते हैं, कि अच्छा जुमला नहीं है लेकिन ये वर्ड के लिए यूज किया जाता है कि जिनको उस्ताद आके मारे ना या डांटे या गुस्सा करे तो उनके पेरेंट्स आके कहते हैं ना जी ना आपने तो हमारे बेटे को कह दिया, आपको पता है वो कौन है? बस ये जुमला किस किस से सुना आपको? तुम्हें पता है वो कौन? तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? ये जुमला किस किस से सुना? यहाँ पर लोग गलती करते हैं। सही, अच्छा, तो फिर ये जो चीज है ना, उस्ताद की जो सख्ती है ना, वो रिलीजियस उस्ताद हो, वो आपका दुनिया को बेहतर करने वाला उस्ताद है, उसकी सख्ती को बर्दाश्त करोगे तो फायदा मिलेगा। आप मेहनत करते हो ना, आप सख्ती को बर्दाश्त करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो, 20 घंटे काम करते हो, सक्सेसफुल जरूर हो। और मुझसे भाई ने सवाल किया कि दोनों चीज़ों को कैसे इकट्ठे लेकर चलना, इसलिए सवाल आया कि दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाबी कैसे हासिल करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई इसमें क्या नाम लिखा हमारा बिल्कुल इसका नाम हो बिल्कुल नाम दिया, अच्छा आपने किया बिल्कुल। तो ना इंसानियत की खिदमत, इंसानों के दिलों में जगह हो। कहते हैं कि आपकी डेथ के बाद अगर कोई बंदा ये बोल देना यार को भी
और रहना चाहिए था, तो माशरे को बेहतर करना था, इससे हमें सीखने को मिल रहा था। तो आपकी आदत समझ, अगर लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद रखे ना तो समझो आपकी आदत समझ। अगर यहाँ अल्लाह वाला है और बहुत सारे पास के बड़े ट्रेनर हैं, बड़े लोग हैं जो इंसानियत की खिदमत करें, उनके बारे में मैंने चीज़ें सुने कि इन्होंने दुनिया में जन्नत को माना, सहाबा ने दुनिया में जन्नत को माना। क्यों? एक तो उनको अपने प्यारे नबी से प्यार था, आप सल्लल्लाहु की सारी चीज़ें मानते थे, जो उनका मानना था उसको एक्सेप्ट करते थे, ताकि मेरी तरह ही बोलते थे, कि ये क्यों करें, हमें क्यों करें, बाकी क्यों नहीं करें। आपने इंसानियत की खिदमत करेंगे, एक तो इंसान आपको प्यार करेंगे, दुआएं मांगेंगे आपके लिए, सबकी दुआएं कबूल होंगी। दूसरे सवाल से बढ़ते हैं। ओके, फील्ड में कामयाब होने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं? कोई भी फील्ड हो, नो मैटर टीचर की है, नो मैटर स्टूडेंट की है, नो मैटर रिलेशनशिप की है, नो मैटर मोटिवेशन स्पीकर की है, नो मैटर बिजनेस की है, नो मैटर जॉब की है, एचआर डिपार्टमेंट कैसे कामयाब। जो हमारे भाई होंगे उनके साथ ऐसी बातें कराई करूँ, हो सकता है वो ये बातें ना सुनी, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं इसके ऊपर भी आऊँगा, अब मुझे ज़्यादा मजा आएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं और जज्बे के साथ बैठते हैं। किसके साथ बैठते हैं? सही आपने जज्बे के साथ बैठना है, इंजॉय करते हैं कि आज आपको बड़ी चीजें सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह। और मुझे फील्ड में किसी भी सक्सेसफुल होने के लिए ना एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है ना, अपने सीनियर्स को एक्सेस करना। सीनियर्स जो होते हैं ना बड़ा फायदा करवाते हैं अक्सर जगहों पे। आपको नहीं समझ आ रही मैंने प्रिंसिपल से कैसे बात करना है, आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट डे आप सर के पास आने सर बोलो सर मुझे इस मामले की समझ नहीं है, आपको डर होगा क्या पहले भी सच मिलेगी। आपकी सीनियर काम पर आपको बताएंगे सर का ये मिजाज है, सर से सवाल करना ऐसा कहना, बॉस से सवाल करना ऐसा कहना, बॉस से कहना बॉस की बात समझ नहीं आई मैं यहाँ पर क्या करूँ, तो सवाल आपको ठीक हो गया। सीनियर आपको बहुत फायदा करवाता है। और दूसरा एक चीज़ मैंने देखी ना, प्रोटोकॉल में आपको यार प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है प्रोटोकॉल आपको मिल रहा है, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। साथी के साथ साथ लेकर चलना। अच्छा मैंने पहले भी सेशन में बोला साथी के साथ लेकर चलना, लोगों ने कहा तो फिर अमीर नहीं होती ना, साथी की बात में तो बेटा पुराने कपड़े बैठे बीच में बैठ जाओ, रोडों पे बैठे के साथी है, साथी ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाना, अंधा पैसा कमाना, ठीक है, लेकिन फिर भी गुरूर में आना, सादा रहना, ब्रांडेड कपड़े भी पहनना, लेकिन किसी को यूज करके ना दिखाना देखो मैंने टेकआउट के कपड़े पहने, देखो मैंने फुल एमएम के कपड़े पहने। अरे कौन चाहता है कि मैं हाथ की वक्त दूसरा जीतूं? कोई भी नहीं चाहता, हर कोई जीतना चाहता है। तो फिर क्यों ना मिलकर चला जाए ताकि चारों जीते, ताकि पॉइंट बर्तन का फल भी हो सब इकट्ठे जीते। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे टॉपिक था उसके ऊपर मैंने डिस्कस करनी थी। एक एग्जाम्पल देखो आपको, दो टीमें आपकी दो टीमें बची, एक सबके इस तरफ वाला एक टीम है, एक सबके इस तरफ दूसरी टीम है। अब दोनों सोचे भाई हमने गोल मार के हमने जीत रहे हैं, हमने फुटबॉल मैच जीत रहे हैं। अब दोनों भाग रहे, हॉकी खा रहे 90 मिनट गुजर के टाइम अप हो गया, एक भी गोल की बात। वजह क्या गोल ना हो? वजह ये है कि कोई गोल बनाया है, कोई गोल नहीं बनाया, बस भागीदारी हमने इसको बनाया। इस चक्कर में ना हमारा सारा टेम्परामेंट टूट जाएगा, हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। एक गोल बनाओ, फिक्स गोल। और मैंने जब लोगों को बताया गोल का, तो मेरे बड़ा अच्छा सवाल था, मैंने इससे पहले वो सवाल को बता मैं पहले जवाब दे देता हूँ उसका। गोल वो होना चाहिए जो अचीवेबल है। अब कुछ लोग गोल बनाते हैं कि हम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की जगह बनाते, ये तो अचीवेबल नहीं है, ये अल्लाह ही है, अल्लाह वाहिद है। आप अपना गोल बनाओ तो अचीव कर सको, जिसको मेजर कर सको, जिसका एक मखसूस टाइम रख सको कि अभी आप सब यहाँ पर बैठे, सबका गोल है जी हमने अपने सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट मिला के 90% मार्क्स चले गए। फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स हैं तो सेकेंड ईयर छोड़कर अपनी यूनिवर्सिटी में 90% मार्क्स लेने हैं।
हमारे माइंड में आता है, हमारे माइंड में पिक्चर बन जाती है। अब आपने ऐसे आपकी बात की, मुझे नजर आ रहा है मेरा गोल ये है, मैं ना सबको खुश करने मेरा गोल है, दिखा नहीं रहा, मैं उसके लिए मेहनत करूँगी, उसके लिए सब काम करूँगा करने, ठीक है ना। तो ऐसे गोल बताओ जो अचीव कर सको और उसको मेयर कर सको। और देखो कुछ लोगों को अगर मैंने गाड़ी दी तो गोल बनाओ कि 2029 जनवरी के शाम 3:30 कह दो, 30 सेकंड कह दो, एग्जैक्ट इस टाइम मैं करोला जेला लूंगा ब्लैक कलर, ठीक है, जिसके रिच का डिजाइन चाहिए होगा, जिसके साइड के डिजाइन चाहिए होगा, जिसका इंटीरियर चाहिए होगा, एक्सटीरियर चाहिए होगा, इसकी क्वालिफिकेशन जो होगी वो क्वालिफिकेशन को आप उसके फायदे कह सकते हैं वो नहीं होगी, ठीक है ना। हम ऐसा बोली बनाते हैं, मैंने भाई बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ ये मैंने बहुत पैसा कमाना है, मेरे लेवल के लिए आज तक बहुत, इसको लगता है कि हम बहुत को बेच सकते हैं, बेच नहीं सकते, वो गोल बनाए जो बेच सकते हैं ताकि आपको अचीव कर सके और उसकी उसकी अब बहुत है कि मैंने बहुत बड़ा स्कूल बनाना है और अभी मेरे पास एक कमरे का स्कूल है, मेरे पास 1000 कमरे का स्कूल हो गया, अभी मेरा बहुत बड़ा, आपको कुछ जब आपका गोल नहीं तो आप अचीव नहीं कर पाओगे, और ये गोल बना नहीं पाओगे, गोल बनाए 1000 कमरे का स्कूल बनाना है। आज ये क्या आपको नजर आ रहा है, अभी आगे इतने कमरे रहते हैं, मैंने उसकी मैंने उसकी जान, मैंने उसके दिन रात एक करना है, मैंने उसको अचीव करना है, तो वो गोल भी आप अचीव अभी तक सबको समझ आ रही है। उस सवाल को पूछ सकते, टीचर सवाल है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये गोल चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने पहले भी शेयर की थी, दोबारा कर देता हूँ। जिन लोगों के पास, जिन बच्चों के पास लिखा हुआ था ना गोल, 3% बच्चों के पास गोल लिखा हुआ था, 100 बच्चे थे ना, तो 3 के पास लिखा हुआ था, 97 के पास लिखा हुआ नहीं था, ठीक है, बाकी को पता ही था, 83 को पता ही नहीं था, जिन 14 को पता था उन्होंने लिखा नहीं था। तो जिन 3 बच्चों को पता था ना, उनकी कमाई, उनकी सक्सेस, उनका लोगों से प्यार उन बाकी 97 से 10 गुना ज्यादा। कितने गुना? 10। फिर आप कितने गुना? 10 गुना। ये फायदा था गोल को लिखने का, गोल से ओके, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है सोशल मीडिया के इस्तेमाल। बड़ा अच्छा सवाल, और ये जो तीसरा सवाल की सबके जवाब देते हैं। सोशल मीडिया को हम फेसबुक कह सकते हैं, सोशल मीडिया को यूट्यूब कह सकते हैं, पाकिस्तान